पंजाबी के अंदर है या सिंधी सराइकी के अंदर है, एक बड़ी कहावत का है या एक जनरल सा स्टेटमेंट है। और मैं कई ज़माने में बड़ा कहा भी करता था कि रुलते गया पर चस बड़ी आई। तो ज़िंदगी में ना ये चस बड़ी ज़रूरी है, जो रुल जाने वाली चस है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। और अगर आपने ये चस नहीं ली ना ज़िंदगी में, तो मैं समझता हूँ कि आपने फिर कुछ नहीं किया। बेसिकली ये चस वो है जिसको हम रिस्क कहते हैं अपनी ज़िंदगी में ना, कि चस रिस्क का एक मज़ा है, बोल्ड डिसीजंस का मज़ा है। बोल्ड डिसीजन वो नहीं कि आपकी कंपनी में एक साहब परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपने सोचा कि यार ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है, बेचारे के पास जॉब भी नहीं है, कोई आगे पीछे भी नहीं है इसके, लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और मुझे उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। ये बोल्ड डिसीजन नहीं, बोल्ड डिसीजन इसको नहीं कहते। इसमें हो सकता है कि आपने मैनेजमेंट के साथ ही कोई प्रॉब्लम हो, उस लाइन मैनेजर के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, अगर बोल्ड डिसीजन इस तरह का कोई लेना है तो ख़ुद रिज़ाइन करें। हो सकता है कि टीम को फ़र्क पड़ जाए, परफॉर्मेंस आपकी वजह से भी ख़राब हो सकती है। आपसे मुराद किसी भी इंडिविजुअल की वजह से, क्योंकि लाइन मैनेजर भी हमेशा सही नहीं होता, मैनेजमेंट भी सही नहीं होती हमेशा। तो एक ये पर्सपेक्टिव है। खैर, मेरा मोटिव ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये वही बात है कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और वो चस नहीं लेते ना ज़िंदगी में, रिस्क की चस, तो वो फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर घुटते ही रहेंगे अपने आप को। तो ये जो चस है ना ज़िंदगी में, चस लेना बड़ी ज़रूरी है। चस लें और देखें कि ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। मैं ये बात बार बार, इसलिए मेरे कंटिन्यूसली 2 वीलॉग्स होंगे जिस पे मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेबिलिटी की बात की कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, आपने उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आम तौर पे तो हम ये देख लेते हैं ना कि सामने वाले ने कह दिया और कहा यार तुम में ये टैलेंट है, तुम में ये स्किल्स हैं, तो भाई है या नहीं है, उसके कहने पर आप उसकी सोच पे तो आपने अडॉप्ट कर ली, क्या उस सोच पे आप चल पड़े, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकली गेज कैसे किया जाएगा, उसके लिए चांस लेना बड़ा ज़रूरी है। और चांस लेने के लिए चस लेना बड़े ज़रूरी है। तो इस चस को आप ज़रूर लीजिए। और रुल जाने का अपना मज़ा है, लेकिन उसमें आप खड़े रहें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, और तुफिल क्या खाक गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ा फाइट करना पड़ता है अगेंस्ट ऑड और अगेंस्ट लाइक डिसलाइक, सब कुछ देखना पड़ता है। तो खड़े रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है, अपने नर्व्स को मजबूत रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर। और कैसे पता लगेगा कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कैसे हैं। ट्राई फिगर आउट थिंग्स एंड ट्राई टू डू समथिंग। हमेशा कहता हूँ कि जो करना चाहते हैं उसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। काश का लफ्ज़ ज़िंदगी से जितना मुमकिन हो कम से कम हो। और देखें, मैं अल्लाह ना खास्ता रुल जाना, अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में भी कोई रुले। अल्लाह ताला सबके मामलात में आसानियाँ रखे, खैर रखे, सभी को कामयाबियाँ अता करे। हर इंसान मेहनत करे और हर इंसान के अंदर बड़ी सलाहियत रखता है, लेकिन रुलते गया पर चस बड़ी आई वाली जो बात है ना, वो एक रिस्क फैक्टर है। इट्स अ जोक, एक अच्छा सा स्टेटमेंट था जो मुझे बड़ा मज़ा आता था, बड़ा मैं पढ़ता था, मैं कहता था तो मुझे काफ़ी लोग उसको एडमायर करते थे, हंसते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं ख़ुद भी उसको एज ए जोक, एज ए तफरी कहा करता था कि रुलते गया पर चस बड़ी आई। तो ये एक अच्छा है। और मुझे आज वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब मैं डेवलपमेंट देखता हूँ तो मैं अपने हिस्ट्री को सोचता हूँ, यार क्या से कहाँ से शुरू किया था, सफ़र कैसे किया था, चाहे वो जॉब का पहला दिन हो या बिज़नेस का पहला दिन, या जहाँ तक प्रोग्रेशन हुई। कामयाबी में बहुत कुछ है अभी अचीव करने को, ऐसी बात नहीं है, अभी तो कुछ अचीव ही नहीं किया जिसको हम अचीवमेंट कह सकते हैं। अभी तो स्ट्रगल ही है, और स्ट्रगल तो लाइफ का हिस्सा है, सारी ज़िंदगी रहेगी। कभी स्टेबल करने की वो स्ट्रगल होती है, तो कभी आप उसको मेंटेन करने की स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इट्स गोइंग ऑन, इट्स ऑलवेज देयर। तो बस मैसेज यही है आप लोगों के लिए। और मुझे बिल्कुल गाइड करते रहा करें कि कहीं आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसमें मुझे बताएंगे, ताकि मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। और आपको लगे कि कहीं मैं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई करें, ताकि मैं खुद भी आप लोगों की तरह अच्छा सोच सकूँ और अच्छा सोच सकूँ, समझ सकूँ। स्टे कनेक्टेड, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।